रात के चमकते आसमान में जब हम हमारा सर उठाकर देखते हैं तो हमें हमारे सोलर सिस्टम में कुछ ग्रह और ब्रह्मांड के लाखों सितारे दिखाई देते हैं। इन सब में एक एक सितारा हमारी पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा है और इन सब के बीच की दूरी हजारों प्रकाश वर्ष है। लेकिन फिर भी ये सितारे हमारे छोटे से आसमान में दिख पा रहे हैं। कितना अद्भुत है ये हमारा ब्रह्मांड। अंतरिक्ष की ये सुंदरता हमारी सारी परेशानियों, चिंताओं, दुख दर्द को एक बार के लिए भुला देती है। अगर इसी अंतरिक्ष को और गहराई से हम जानेंगे तो ये हमारे दिमाग को शांत कर देगा। तो चलिए आज भी चिंताओं को छोड़कर, सब कुछ भूलकर सिर्फ कुछ समय दीजिए अंतरिक्ष की सैर करने को, क्योंकि ऐसा मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा। चलिए चलते हैं हमारे अंतरिक्ष के सफर पर। हमारी अंतरिक्ष यात्रा शुरू होती है अपने प्यारे ग्रह पृथ्वी से। हम अपनी पृथ्वी से 90 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं अपनी सभी चिंताओं को छोड़कर। कितनी प्यारी है हमारी पृथ्वी और ये है चांद। इसकी सतह पर बने हजारों क्रेटर्स इसकी गवाह है कि लाखों वर्ष पहले करोड़ों एस्टेरॉइड्स की वर्षा हुई होगी। चांद से कुछ ऐसी दिखाई देती है हमारी पृथ्वी। चांद की इस वीरान भूमि पर कहीं भी जीवन दिखाई नहीं देता है। और ये है नील आर्मस्ट्रांग के पहले फुटप्रिंट्स जो आज भी चांद की सतह पर मौजूद है और करोड़ों साल तक रहेंगे। चलो अब हम चलते हैं किसी और ग्रह पर। पृथ्वी से 125 मिलियन किलोमीटर दूर ये है वीनस। ये हमारे ग्रह पृथ्वी की बहन है। इसे पृथ्वी से नंगी आंखों से देख सकते हैं। पूर्व में ये नए दिन का शुरुआत करती है तो पश्चिम में रात में अलविदा कहती है। ये भार और गुरुत्वाकर्षण बल में पृथ्वी के बराबर है, लेकिन अंदर झांकने पर ये किसी नर्क से कम नहीं है। इसके एटमॉस्फेयर में सल्फ्यूरिक से बने बादल हैं और यहाँ CO2 की मात्रा काफी है। वीनस का ये एटमॉस्फेयर इसे काफी गर्म रखता है। सूर्य से बुध की अपेक्षा दूर होते हुए बुध से काफी गर्म है। सरफेस टेम्परेचर 900 डिग्री है। जीवन की कल्पना तो यहाँ संभव ही नहीं है। यहाँ पर एक दिन एक साल से बड़ा होता है। अब हम इस वातावरण में अधिक देर तक नहीं रह सकते। चलते हैं हम अगले पड़ाव पर। ये है हमारा सूर्य। इसकी चमक में छुपा है हमारा अगला पड़ाव मरकरी यानी बुध। सूर्य के पास होते हुए भी यहाँ दिन रात के तापमान में जमीन आसमान का फर्क है। रात में -275 डिग्री, दिन में 800 डिग्री बुध ग्रह की। और हमारे चांद इतनी बड़ी है जो कि आयरन से बनी है और उसकी ऊपरी परत पथरीली है। इसे हम एक लोहे का गोला कह सकते हैं। और ये है हमारा दिव्य सूर्य। इसी पर सभी ग्रह टिके हैं और इसी पर टिका है हमारा पृथ्वी। पर जीवन यही किसी घोड़े के रथ की तरह सभी ग्रहों को घुमाता है। इसके साथ रश्मियों का प्रकाश हमें जीवन देता है। ये इतना विशाल है कि हमारी 13 लाख पृथ्वी जितनी इसके अंदर समा सकती है। इसकी सरफेस का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य हर सेकंड में लाखों टन एनर्जी में बदल रखा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ऑफ मैग्नेटिक फोर्स से कार मॉडल बनते हैं। इसमें कई धरती समा सकते हैं और ये हजारों ज्वालामुखियों से ऊर्जावान है। ये लोग जहाँ से उगते हैं उसे स्पॉट कहा जाता है। सूर्य पर होते हुए भी ये ब्लैक है क्योंकि इनके आसपास की लेयर से इनका तापमान कम है। बाहर से इतना विचित्र सूर्य अंदर से और भयानक और विचित्र होगा। सूर्य के अंदर की दुनिया को हम कभी और देखेंगे। फिलहाल हमें चलना चाहिए वहाँ जहाँ हमारा भविष्य इंतजार कर रहा है। रेड प्लैनेट मार्स, वहाँ हम भविष्य में अपनी कॉलोनी बनाएंगे। मार्स एकमात्र हमारी आशा है भविष्य की। यही एक पहला ग्रह है जहाँ हम अपनी बस्ती बसा सकते हैं। यहाँ का एटमॉस्फेयर पृथ्वी की अपेक्षा पतला है और ओजोन की रेडिएशन से यहाँ पर बचना असंभव है। अब तक यहाँ जीवन का कोई नामो निशान हमें नहीं मिला है। हो सकता है यहाँ का जीवन लुप्त हो गया हो। इस तरह पृथ्वी पर कई बार हो चुका है। ये है ओलंपस, मंगल का सबसे बड़ा पहाड़ जो कि पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। मंगल की ये घाटियां बयां करती हैं कि कभी यहाँ पानी बहा करता होगा। अगर पानी था तो जीवन भी होगा, लेकिन अगर यहाँ जीवन था तो जीवन गया कहाँ? हो सकता है कि जीवन ने यहीं से पृथ्वी पर छलांग मारी हो। ये तो भविष्य ही बताएगा। अब हमें मंगल को अलविदा कहना चाहिए। मंगल से दूर चलते हैं तो हमारी यात्रा थोड़ी मुश्किल हो सकती है क्योंकि हमें गुजरना होगा आवारा घूमते एस्टेरॉइड के समुद्र से। ये एक एस्टेरॉइड बेल्ट है जो मंगल और बृहस्पति के बीच है। ये एस्टेरॉइड बदकिस्मत चट्टानों के टुकड़े हैं जो ग्रह में तब्दील नहीं हो पाए हों। सोलर सिस्टम के बनने से लेकर अब तक ये आवारा चट्टानों के टुकड़े किसी न किसी को शिकार बना ही लेते हैं। फिर अब हम इसे आसानी से पार कर चुके हैं और पहुंच चुके हैं पृथ्वी के रक्षक गुरु ग्रह पर। सोलर सिस्टम के निर्माण से लेकर अब तक हजारों बार पृथ्वी को नचाया है। ये इतना विशाल है कि हमारी पृथ्वी जैसे 1000 को अपने अंदर समा सकता है। ये देखिए द ग्रेट रोड मैप। ये एक तूफान है जो पृथ्वी से 3 गुना बड़ा है और पिछले 300 सालों से यहाँ पर उत्पात मचा रहा है। ऐसे कई तूफान जुपिटर में चलते रहते हैं। यहाँ की बिजली का पार्क 10,000 वोल्ट के बराबर है। ऐसी बिजली के झटके यहाँ पर चलते ही रहते हैं। इसके अंदर जाना खतरे से खाली नहीं होगा। हमें इसके पास एक पड़ाव ढूंढना चाहिए। ये है जुपिटर के सबसे नजदीक का चंद्रमा। इस
चंद्रवात ट्रेन उगल रहे हैं, यहाँ से हमें एक आशा की किरण दिखाई दे रही है जहाँ जीवन की संभावना भी हो सकती है। ये जुपिटर का दूसरा चंद्रमा यूरोपा, इसकी सतह पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई है। संभव है इस बर्फ के नीचे पानी हो और वहाँ जीवन पनप रहा हो। ये जानने के लिए हमें स्पेस मिशन बेचना होगा, लेकिन इसके पड़ोसी ग्रह पर एक इंसान का दूत हो चुका है। नासा का कैबिनेट स्पेस जो चक्कर लगा रहा है रिंग प्लेन सनी के सनी कई बार पृथ्वी से हरा है। शनि ग्रह काफी बड़ा होते हुए भी काफी हल्का है। ये पानी पर भी तैर सकता है। इसकी रिंग इतनी बड़ी है कि पृथ्वी से चांद तक की दूरी समा सकती है। और ये है शनि ग्रह का चक्कर, हमारी तीसरी आशा की किरण जहाँ जीवन संभव हो सकता है। यहाँ एक एटमॉस्फेयर है, बारिश भी है और यहाँ सीजन भी है। नदियाँ, झीलें और पर्वत भी हैं और देखने पर पृथ्वी से काफी समान दिखाई देता है। हम इंसानों ने यहाँ पर भी एक दूत भेज दिया है, यू कैन स्पेस ग्राउंड। यहाँ के वातावरण में हमारा ये योद्धा हमारे को वहाँ की सूचना भेज रहा है ताकि हम इस ग्रह को और ज्यादा जान सकें। ये काफी ठंडा है, ऐसे में जीवन का यहाँ पनपना असंभव है। अब हमें टाइटन को अलविदा कहना चाहिए क्योंकि अब पूरा ब्रह्मांड हमारा इंतजार कर रहा है। अब हमारी मुलाकात होती है सनी के दो जुड़वा भाई मेहनत और नेपच्यून से। इसे इसी प्लैनेट भी बोला जाता है और ये है इसका जुड़वा भाई नेपच्यून, जो कि सॉलिड है लेकिन टाइटन जैसा स्टेबल नहीं है। ये उसके चारों ओर घूर्णन की दिशा में घूमता है, इस वजह से ये धीरे धीरे टूट रहा है। एक दिन ये टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाएगा। अब हमें आगे चलना चाहिए। ये है सोलर सिस्टम का सबसे अनोखा ग्रह प्लूटो। ये आज तक अपने सम्मान को पाने के लिए तरस रहा है। इसकी कहानी हम और कभी बताएंगे। हालांकि हमें सोलर सिस्टम से बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा। ये रहा हमारा साथी व्यारा स्पेस, जो कि एक बुलेट से 10 गुना तेज गति से मूव कर रहा है। इस पर लगी ये गोल्ड प्लेट एक सीक्रेट कोड है, इंसानों द्वारा भेजा गया ये कोड ताकि ब्रह्मांड में बसी हुई चीज इंटेलिजेंस से ब्रह्मांड में हमारा एड्रेस जान सके। हो सकता है ऐसा करके हमने कोई खतरा मोल ले लिया हो, लेकिन खतरे तो अब आगे और भी हैं जिनके सफर पर हमें चलना है। हमें अब अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। हमारे सोलर सिस्टम से बाहर दूसरे सोलर सिस्टम अल्फा सेंचुरी में पहुंच चुके हैं। अब हम अपने घर से बिलियन माइल्स दूर आ चुके हैं और अब हमें लाखों करोड़ों मील आगे जाना होगा। पृथ्वी से 20 प्रकाश वर्ष दूर ये है प्लीज पार्टी Y1। इसकी आयु हमारे सूर्य के बराबर है और इसके पास का ग्रह बिल्कुल उतनी ही दूरी पर है जिससे यहाँ पानी बॉयल न हो। ये पृथ्वी के जैसा हो सकता है। संभव है कि यहाँ जीवन हो और इससे आगे पृथ्वी से 92 प्रकाश वर्ष। ये है ट्विन स्टार। ये रात के आसमान में दिखाई देता है। प्राचीन लोग इसे डेमन स्टार कहते हैं। ये दोनों स्टार एक दूसरे को ऑर्बिट करते हैं और एक दूसरे को लगातार निगल रहे हैं। ये है ओरियन मोनू स्टार, पृथ्वी से 1300 प्रकाश वर्ष दूर, गैस और धूल से बादल बना हुआ जो हजारों प्रकाश वर्ष दूर फैला हुआ है और इसमें जन्म हो रहा है नए सितारों का। हजारों सितारे इसमें जन्म ले रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं दूर कहीं अंतरिक्ष में। ब्रह्मांड में ये रंग किसने बिखेरे हैं? ब्रह्मांड में ये दिखाई देने वाली रंगोली वास्तव में किसी सितारे की चमकदार रंगीन दर से है। यहाँ किसी सितारे का भयंकर विस्फोट हुआ है और उसका पुनर्जन्म हुआ है नए एक स्टार के रूप में, जिसे कहा जाता है व्हाइट ब्लॉक प्रॉपर्टी, जो हमारे व्यक्तित्व से परे है। ये इतना ज्यादा घना है, एक चम्मच का वजन 1 टन के बराबर होगा और एक दिन हमारे सूर्य का भी यही हश्र होगा, बस 6 अरब साल और। हम सुंदरता पर हम इस रचना को देखने पर नहीं बचेंगे। इससे पहले कि विनाशकारी विस्फोट हो, लेकिन ब्रह्मांड में इससे पहले सूर्य है जिसका जन्म होता है एक न्यूट्रॉन स्टार के रूप में। सूर्य ने एक इम्पोर्ट में अपना सारा पदार्थ निकालकर ये रूप ले लिया है जो कि व्हाइट बुक से भी काफी खतरनाक है। सिर्फ 12 मील चौड़ाई का ये न्यूट्रॉन स्टार, जिसके एक चम्मच के पदार्थ का हजारों टन के बराबर वजन होगा, ये काफी तेज घूमता है। ब्रह्मांड में काफी न्यूट्रॉन स्टार है जिनकी जिंदगी न्यूट्रॉन स्ट्रीम इतनी तेज है, अगर आप उनके सर पर इस पर खड़े हो जाएं तो आप लाइट की स्पीड के 25% स्पीड को आप अचीव कर लोगे। हमें एक अज्ञात चीज अपनी ओर खींच रही है और वो इससे भी ताकतवर है। यही है ब्रह्मांड का सबसे बड़ा भयंकर दानव, जिसकी भूख कभी शांत नहीं होती, जिसके अंदर जाने वाली कोई भी चीज आज तक वापस नहीं लौट पाई है और न लौट पाएगी, जो पूरे ब्रह्मांड को भी निगल सकता है, पास में भी इसे वापस नहीं लौट सकता। इसके अंदर आखिर क्या है, ये हमेशा एक रहस्य ही रहेगा। इसके सामने अधिक देर तक हमारा खड़ा रहना ठीक नहीं होगा। ब्रह्मांड में इन हजारों दैत्यों को किसने समाया है? ये है हमारी आकाशगंगा मिल्की वे, जिसने सभी विचित्र ग्रहों, उपग्रहों और सूर्य को अपने में ग्रहण किया है। इसमें 10 खरब तारे मौजूद हैं। इसमें 10 करोड़ से ज्यादा ब्लैक होल मौजूद हैं। ये इतना विशाल है कि इसमें एक छोर से दूसरे छोर में जाने में प्रकाश को 1 लाख साल लगेंगे।
इतनी विशाल आकाश गंगा में हमारा घर पृथ्वी इसके किनारे पर है, जो कि इसकी विशालता के सामने सागर में एक बूंद भी नहीं है। हमारा सोलर सिस्टम खत्म भी हो जाए तो इस विशाल समुद्र को क्या फर्क पड़ेगा, और क्या फर्क पड़ेगा जब एक समुद्र पर दूसरा समुद्र उसमें गिरने आ रहा है। हाँ, और वो समुद्र है हमारी पड़ोसी आकाश गंगा एंड्रोमेडा, जो हमारे आकाश गंगा से टकराने आ रही है आने वाले 6 अरब साल बाद। लेकिन हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तब हम भी नहीं रहेंगे। अनंत ब्रह्मांड में ऐसी हजारों आकाश गंगा के सागर हैं, जो इस ब्रह्मांड के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन ये सारे सागर जिस महासागर में तैर रहे हैं वो हमारा ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड हमारा इंतजार कर रहा है। लेकिन हमें ब्रह्मांड से पहले ब्रह्मांड के दिमाग को देखना होगा। गैलेक्सी कोर ब्लास्टर का बिछा हुआ ये जाल देखने में ये हमारे न्यूरॉन से मेल खाता है। लगता है यही हमारे ब्रह्मांड का दिमाग है, जिसे हम हमारी कॉस्मिक नजरों से देख पा रहे हैं, और ये हमारा ब्रह्मांड जिसमें लाखों गैलेक्सी के समुद्र तैर रहे हैं। इसके आगे क्या है? क्या ये ब्रह्मांड भी एक समुद्र का हिस्सा है? ये कोई नहीं जानता, कोई शायद ये जान भी नहीं सकता। हम ब्रह्मांड में काफी दूर आ चुके हैं, अब हमें अपने घर चलना चाहिए। हम अपने घर पृथ्वी पर फिर से लौट आए हैं, लेकिन ब्रह्मांड की ये सारी यादें अब हमारे दिमाग में ताजा रहेंगी। और ब्रह्मांड का ये सफर खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आपने तो ब्रह्मांड को जान लिया है। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए कि वो भी इस ब्रह्मांड की सैर कर सकें।